नमस्कार, जयपुर वॉइस में मैं हर्षवर्धन सिंह आपका स्वागत करता हूं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो कि अपने हौसले और अपने जज्बे के लिए जाने जाते हैं, छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा तक के सफर में वे अपने हौसले और अपनी हिम्मत के बदौलत सफल हो पाए हैं। और इनके जो समर्थक हैं, इनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थन को देखकर वो हर काम को करने में सफल रहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि रोहिणी नाम के गांव में बीकानेर और बाड़मेर जैसलमेर के जो प्रतिष्ठित कलाकार हैं, लोक गायक हैं, इनको मंच प्रदान करने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम का निर्णय लिया था। इसका नाम रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल रखा गया। अब इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर थी और आज से लगभग 2 महीने पहले इन्होंने बाड़मेर प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी थी और प्रशासन ने इसकी अनुमति दे भी दी थी। और इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी सहित इनके समर्थक लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे थे। लगातार वे लोगों से मिल रहे थे, इसका पोस्टर विमोचन कर रहे थे। लेकिन कार्यक्रम से ठीक 2 दिन पहले बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। उन्होंने सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया था। इसके बाद इनके चाहने वाले और इनके समर्थकों में रोष व्याप्त हो गया था और लगातार इन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और जो प्रशासन है, बाड़मेर प्रशासन, उसका विरोध किया था। अब इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी की अगले दिन प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार अपनी द्वेष भावना के कारण इस कार्यक्रम को निरस्त करवा रही है और अगर यदि दुश्मनी रखनी है तो मुझ तक ही सीमित रखें। मेरी थार की जनता से सरकार की कोई दुश्मनी नहीं। लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को थार विरोधी भाजपा घोषित कर दिया। इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने अपने कार्यक्रम की स्थान को बदलने का निर्णय लिया और अब इस कार्यक्रम को रोहिणी गांव में ना करवाकर शिव स्थित मुख्यालय के पास स्टेडियम में करवाने का निर्णय लिया। महज 2 दिन बाकी बचे थे और पूरा कार्यक्रम का शेड्यूल लगभग बदल गया था, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने हिम्मत नहीं हारी और मात्र 2 दिनों में इस कार्यक्रम की जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी और वे लगातार लोगों से संपर्क करते रहे, लोगों से मिलकर पोस्टर विमोचन करवाते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचने की लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे। और उनको उम्मीद थी कि थार की जनता उन्हें निराश नहीं करेगी और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे। अब लोगों ने भी इनको निराश नहीं किया और हजारों की संख्या में लगभग वहाँ पर लोग पहुँचे। आपने वीडियोज में देखा होगा कि जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक लोग नज़र आ रहे थे, लोगों की गाड़ियाँ नज़र आ रही थी और जो बाड़मेर के लोक कलाकार हैं, गायक हैं, इन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति मंच पर दी। इनको एक मंच मिला, उन्होंने सभी ने एक धन्यवाद रविंद्र सिंह भाटी को दिया कि उनकी वजह से एक प्रतिष्ठित मंच उन्हें मिला और उन्हें मौका मिला थार की जनता के सामने अपनी कलाकारी को पेश करने का। रविंद्र सिंह भाटी इन्होंने भी थार की जनता को संबोधित किया और उनका जो भाषण था उसमें लगातार उन्होंने एक कटाक्ष भी किया था सरकार को लेकर। आपने देखा होगा कि सरकार की जो द्वेष भावना है वो मुझ तक ही रहे तो अच्छा है। सरकार जो है ये थार विरोधी है, इसने अभी तक बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के लिए कुछ करने का नहीं सोचा और यदि कोई करने के लिए आगे आता है तो अपनी द्वेष भावना के कारण वे इस कार्यक्रम को निरस्त करवाने में पीछे नहीं हटते हैं। और इसके अलावा जो कलाकार हैं और जो लोक गायक हैं, इन्होंने एक शानदार प्रस्तुति भी दी और लोगों ने काफ़ी मात्रा में लोग पहुंचे थे, काफ़ी संख्या में, और लोगों ने इसका कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। रविंद्र सिंह भाटी की तारीफ इस कार्यक्रम के बाद लगातार हो रही है कि जिस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम को मात्र 2 दिनों में सफल बनाया है, क्योंकि एक बड़ी बात है अपने आप में जब कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। इसके बाद इन्होंने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है, जगह को सेलेक्ट किया और लोगों से लगातार मिले और महज 2 दिनों के अंदर इतने बड़े कार्यक्रम को सफल बना पाना एक अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अपने चाहने वाले समर्थकों के समर्थन के कारण और अपनी एक हिम्मत के कारण वे इस कार्यक्रम को करवाने में सफल रहे और उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करवाया। बाकी की न्यूज़ और अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।